अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर पुलिस की कार्रवाई ने अब एक बड़ा सियासी रूप ले लिया है। वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा और बेहद तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बताते हुए मोदी सरकार को असत्य और हिंसा पर आधारित सरकार करार दिया। सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा घटनास्थल से हटाए जाने के बाद से ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी सरकार का मूल आधार असत्य और हिंसा है। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक जी को वहां से हटाना गलत है। राहुल ने इसे सिर्फ वांगचुक का मुद्दा न मानकर युवाओं से जोड़ते हुए आगे लिखा, पेपर लीक, महंगी होती शिक्षा और छात्रों की आत्महत्या भारत के भविष्य के लिए बेहद गंभीर चिंताएं हैं। सत्ता की कोई भी ताकत भारत के छात्रों को और उन पर अटूट विश्वास और स्नेह रखने वाले हम सभी लोगों को इन मुद्दों को उठाने से नहीं डिगा सकती। आपको बता दें, 18 जुलाई की सुबह अनशन की 21वें दिन जब सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने लगी तो दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से उठाकर सीधे सफदरजंग अस्पताल ले गई। लंबे समय तक भूख हड़ताल और शरीर में पानी की भारी कमी के कारण वांगचुक की हालत बेहद कमजोर हो चुकी थी। इस पूरी कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा है कि वांगचुक को मेडिकल रिपोर्ट्स की सलाह और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वांगचुक के एडमिट होने के बाद सफदरजंग अस्पताल परिसर और उसके आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है और कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गीतांजलि का कहना है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद अस्पताल प्रशासन उन्हें वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट नहीं दे रहा है। उन्होंने अस्पताल में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच कराने तक की मांग कर डाली। अभी मैं ये सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ जहाँ पर सोनम वांगचुक को एडमिट किया गया है। आज सुबह उन्हें जंतर मंतर की साइड से यहाँ पर लाया गया बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए, और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है, और सेकेंडली हमारा फ़ोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को। तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है ऐसा लग रहा है। इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे, और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। मैम, क्या आपको लग रहा है कि सोनम की हंगर स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, डेफिनेटली ये तो उनकी रूल बुक का ही एक पार्ट है। ये तो हमको पता ही था कि वो कोशिश करेंगे कि जो मंडे, एक्चुअली ये जो पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक मिसाल है देश में कि जिस जेनजी को इतना उनके बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, उसी जेनजी ने ये दिखाया है कि कितने पीसफुल प्रोटेस्ट से, कितने सही तरीके से हम अपनी मांगों को आगे रख सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है और इसीलिए सोनम वांगचुक इसके साथ ये जुड़े, बहुत ऑर्गेनिकली इसके साथ जुड़े, क्योंकि उनको यूथ की ये मांग बिल्कुल सही लग रही थी कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की ट्रांसपेरेंसी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए जो यूथ मांग कर रहे हैं, जो उनका भविष्य इस पर डिपेंडेंट है, वो बिल्कुल सही है मांग। और जो ये यूथ मूवमेंट चल रहा था वो इसीलिए इसके साथ जुड़े ताकि ये गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ताकि वो अगर इसके साथ रहेंगे तो वो इसको गाइड कर सकते हैं इस मूवमेंट को। और वही हमने देखा कि पिछले 20 दिनों में जैसे सोनम पहले अनशन करते आए हैं पीसफुल प्रोसेस से, किसी को बिना तकलीफ दे हुए, वैसा चल रहा है। तो इसीलिए कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सकें। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो
पत्नी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी, क्योंकि हर शहर ये प्लान कर रहा है कि वो उसी वक्त वो भी यात्रा करे। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे। और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने, इंक्लूडिंग अभिजीत ने, जारी रखा है। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी, और वो होगा मंडे को। जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं, क्योंकि मैम क्या सोनम वांग्याल जी जो उसके पिताजी है उन्होंने भी अनशन रखा, तो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उनका अनशन तोड़वाया। क्या ऐसा हो सकता है मैम कि यहाँ पर भी कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए या कोई बड़ा नेता आए कि उनका अनशन तोड़े? तब जमाना और था, अब जमाना और है। हमने देखा है कि कैसे सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टूट चुके हैं, उनका जो भी उनका स्टेचर था वो अभी है नहीं। हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट में सोनम को बाहर निकालने का जो मुहिम चलाई थी, उसमें ये पता चल गया है कि हमारी जुडिशियरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी पुलिस तो कॉम्प्रोमाइज्ड है ही, हमारा मीडिया भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन क्योंकि सोनम के जो 30 साल के उनकी काम रहा है और तपस्या रही है, उनकी एक इतनी इज्जत और प्यार है लोगों के उसमें कि हर, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो, और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जो भी हो, गवर्नमेंट के दबाव में कुछ भी बेशक वो करें, लेकिन हर एक के ज़मीर में ये मूवमेंट को हेल्प करने का ही जज्बा रहता है, और जिसकी वजह से आज तक ये यहाँ आया है। हाँ, उस समय उनका फास्ट तुड़वाया गया था, पर इस बार मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने की कोई संभावना है। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत, पत्नी के गंभीर आरोप और राहुल गांधी की सीधी राजनीतिक एंट्री। साफ है कि नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जैसे मुद्दे अब दिल्ली के सबसे बड़े सियासी मंच पर लड़े जा रहे हैं। क्या सरकार सोनम वांगचुक की मांगे मानेगी या ये विवाद अभी और गहराएगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।